Hey, yeah, everyone. Welcome to the channel Quadra Fan. I hope you all are doing beyond and beyond amazing. Guys, आज हम करने वाले हैं compatibility test. जैसे कि हम चारों के पास कुछ क्वेश्चंस का एक सेट होगा. हमने वो क्वेश्चंस देखा बिल्कुल भी नहीं. हमारी एक दूसरी फ्रेंड है, उसने सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया है और वो हम लोग को भेजेगी. तो ये हमारे लिए सस्पेंस है कि क्या क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है. और इन क्वेश्चंस के हमें आंसर्स देने हैं उस वक्त क्वेश्चन को देख के. और ये जो क्वेश्चंस रहेगा ना, ये हम चारों के ऊपर ही बेस्ड है. मतलब कि हाँ, ऑनेस्ट आंसर्स देना है. क्वेश्चंस जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया, who is more likely to actually all the time, who is more likely to get pranked by someone or prank someone, और who is more likely to act weird all the time, है ना. इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे और हमें अपने चारों जनों में से ही किसी का नाम बोलना है. तो ये हमें हेल्प करेगा कि हाँ, हमने जानने में हेल्प करेगा कि हम जानते हैं अपने फ्रेंड्स को, राइट. तो बहुत मज़ा आने वाला है. पूरा वीडियो इतना इंटरेस्टिंग होगा कि आप एक भी पास स्किप नहीं कर पाओगे. तो पूरे वीडियो को एंड तक देखे पूरे वीडियो को. और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना. और अगर चैनल पे आप हमारे चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना. प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. और कमेंट सेक्शन पे अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स छोड़ के ज़रूर जाना और बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में किस टाइप का कंटेंट चाहिए, किस टाइप की वीडियोज़ चाहिए. बहुत खुशी मिलेगी अगर आप हमें गाइड करोगे, बताओगे. तो फिलहाल के लिए वीडियो की तरफ चलते हैं, मेन कंटेंट की तरफ. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि है हु इज मोस्ट लाइकली टू बी अ ड्रामा क्वीन. तो ड्रामा क्वीन तो ऐसे कोई है नहीं, बट त्रिशा, अगर एक नाम बोलना होगा तो आई विल टेल त्रिशा, बिकॉज मतलब वो ड्रामा क्वीन नहीं है, बट वो बहुत एग्जैजरेट करके बोलती है खुद के बाद, एंड उससे मेरे को बहुत हंसी भी आता है. तो हाँ, पहला ड्रामा क्वीन के लिए त्रिशा डेफिनेटली. मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारे लोग त्रिशा ही बोले होंगे. त्रिशा इज़ मोस्ट लाइकली टू बी ए ड्रामा क्वीन. सच में सबसे बड़ी नौटंकी, सबसे बड़ी ड्रामा क्वीन. उसको तो रेकमेंड करते हम लोग. भाई तो वो जो नहीं होता डेली सोप एराज, जहाँ पे ड्रामा वाला डेली सोप एराज, उस टाइप के सीरीज में जाना चाहिए. बहुत जचेगा उस पर. राइट. नहीं. पहला क्वेश्चन है हु इज मोस्ट लाइकली टू बी अ ड्रामा क्वीन. तो ये तो ऑब्वियस है पक्का त्रिशा, वो हर समय बेमतलब का नौटंकी करती रहती है. अच्छा, तो मुझे लगता है कि इसका आंसर होगा मैं, क्योंकि सब लोग वैसे ही मुझे ड्रामा क्वीन बुलाते हैं और मैं बहुत नौटंकी करती हूँ. तो ये आंसर गाइस, मेरा होगा. सेकंड क्वेश्चन है, हाउ इज मोस्ट टू डू weirdest थिंग इन पब्लिक. weirdest थिंग इन पब्लिक, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट ये भी त्रिशा, शायद त्रिशा है. मतलब हाँ, त्रिशा वुड बी लाइक टू डू द weirdest थिंग इन पब्लिक. मेरे को ऐसा लगता है. अब इसका रीजनिंग आई डोंट नो, बट हाँ, वो करती है. बहुत बार हो चुका है ऐसा. लाइक मूवी देखने गए हम लोग, तब भी बहुत बार ऐसा हो चुका है. तो इसका आंसर मुझे लगता है मुक्ता होगा, क्योंकि मुक्ता बहुत टाइम अपने थॉट्स में खोई रहती है और ज़्यादा नोटिस नहीं करती है आसपास क्या चल रहा है. तो शायद तक वो पब्लिक में वियर्ड थिंग्स कर सकती है. तो मुक्ता. तो ये शायद मुक्ता होगा, क्योंकि वो पता नहीं था, कभी कभी थोड़ा वियर्ड एक्शंस करती है. इस पब्लिक में तो मेरे ख्याल से कोई, मैं आज तक किसी को नहीं देखी होगी कुछ वियर्ड थिंग कर रहा है, क्योंकि हम लोग सब ऐसे तो कोई नहीं करता वियर्ड थिंग. बट अगर हम लोग के ग्रुप में बात किया जाए तो मुक्ता, एंड उसके वियर्ड थिंग को लेके हम लोग इतना हंसते हैं. तो गाइज हाँ, मुक्ता बोलेंगे हम लोग के वियर्डेस्ट में, बट पब्लिक में मेरे ख्याल से तो कोई नहीं. तो थर्ड क्वेश्चन है हु इज मोस्ट लाइकली टू गेट इनटू अ फाइट. अच्छा, तो ये आंसर शायद तक विधि होगा, क्योंकि विधि अपना ओपिनियन सबको देती है, ओपिनियन देने से डरती नहीं है, और उसका इसीलिए क्लैश होता है दूसरा लोग के साथ.
और तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, फाइट हो सकता है। तो मुझे लगता है इन अ फाइट, ओके। तो फाइट में तो इस क्वेश्चन में मैं मेरा नाम लेना चाहती हूँ। मतलब मैं ऐसे बिना कुछ बात हुआ आई डोंट डू फाइट, बट अगर मेरे संग ये है कि अगर मुझे कोई भी कुछ बोले तो मैं सुन नहीं सकती, आई विल रिप्लाई दैट पर्सन बैक एंड फिर वही हो जाता है। तो हाँ, ये बात तो है कि आई गेट इन अ फाइट। इन अ फाइट विधि। ऑनेस्ट आंसर। सॉरी विधि अगर तू ये देख रही है तो, देख रही है ऑब्वियसली देख रही है, बट यार ऑनेस्ट आंसर देना था सच में, ये थोड़ा सा सही है। मतलब ऐसे तो सभी लाइक फाइट में पड़ जाते हैं, सबका माथा गर्म हो जाता है कोई भी झगड़ा करता है तो, पर मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा विधि के लिए थोड़ा सा सॉरी। तो मेरे लिए ये थोड़ा मुश्किल है, पर शायद ये वीडियो, क्योंकि वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्वेश्चन है, हु इज मोस्ट लाइकली to not be punctual every time? Guys, this is the most easy question. It is definitely मुक्ता, and ये सब लोग इसको अग्री करेंगे, एंड इनफैक्ट सब यही बोलेंगे मुक्ता तो बिना सोचने वाला बात है। वो हर जगह नॉट पंक्चुअल होने में उसको एक अवार्ड हम लोग दे सकते हैं गाइस। वो एकदम नॉन, एंड मैं आपको एक कंसिडर बनाना चाहती हूँ, लाइक फर्स्ट टाइम जब हम लोग सब गए थे बाहर तो उसमें हम लोग मूवी देखने का प्लान किए थे। हम लोग सब जाके मूवी हॉल में बैठ गए, मूवी चालू हो गया, हम लोग एंट्री गेट में देख रहे कि कब महारानी मुक्ता आएगी, एंड वो आई नहीं रही। फिर लाइक थोड़ी देर बाद वो फाइनली आई, एंड गाइस वो फर्स्ट टाइम नहीं था। अभी भी लाइक व्हेन वी डू कि ऐसे थोड़ा वीसी वीडियो कॉल, तभी भी शी इज द लास्ट वन, बट ठीक है गाइस वो थोड़ी अनपंक्चुअल है एंड ये सभी बोले होंगे तो विल एवरी टाइम, ये तो देखते ही बता दिए तो हम हैं सीधा, हम आई एम एवरी टाइम लेट। किसी का बर्थडे पार्टी हो सबसे लेट, हाँ एक दो में नहीं गए थे पर फिर भी सबसे लेट, बाहर जाना और लेट, हर जगह लेट, मोस्ट लेट, या नॉट पंक्चुअल। तो इसका आंसर मुझे सरासर पता है, इसका आंसर होगा मुक्ता, क्योंकि हम लोग जब आउटिंग वगैरह में जाते हैं तब भी वो लेट आती है, वो शुरू हो जाता है उसके बाद आती है, वो बिल्कुल पंक्चुअल नहीं है। तो आंसर है मुक्ता। तो ये भी मुक्ता होगा, क्योंकि वो पता है मोस्ट ऑफ दी हम लोग की हैंगआउट्स और बर्थडे पार्टीज में ऑलमोस्ट लेटर हम लोग खड़े होकर उसका इंतजार करते रहते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन इज हु इज मोस्ट लाइकली टू लाफ एट लॉन्ग मोमेंट्स? ओके, लाफ एट रॉन्ग मोमेंट्स मैं, लाइक हम लोग सभी हंसते हैं पागल लोग की तरह, एकदम सेम बात में भी हम लोग सब पागल लोग की तरह हंसते हैं, बट मैं और त्रिशा स्पेशली रॉन्ग मोमेंट्स में हंसते हैं। मैं तो मतलब हंसने में एकदम माहिर हूँ, कोई भी रॉन्ग मोमेंट लाइक वो मुझे डांट रहा है कुछ गलत करने के लिए, मैं उसमें भी हंसती हूँ एंड कंट्रोल ही नहीं हो पाता है वैसे। मतलब आप मेरा वीडियो में देखेंगे तो मैं वीडियो में भी हंसती रहती हूँ फालतू का। गाइस आई लाफ फालतू का, एंड मेरे संग त्रिशा भी है मेरे को कंपनी देने के लिए हर समय, स्कूल में भी वो सब बहुत मिस करते हैं अभी, एंड हम लोग सब लोग ही हंसते रहते हैं बेमतलब का, लेकिन सबसे ज्यादा शायद हर एक मोमेंट में विधि हंसती होगी, क्योंकि जो हम लोग को डांट भी पड़ता है ना तब भी वो हंसती रहती है, उसका जो आवाज होता है ना हंसने का, हम लोग भी हंसने लग जाते हैं। मुझे लगता है इसका आंसर मैं हूँगा वापस से त्रिशा, क्योंकि मैं बहुत हंसती हूँ और बहुत मजाक करती रहती हूँ हमारे ग्रुप में, तो शायद तक दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल ऑफ अस। किसी को डांट पड़ रहा हो, किसी का बेइज्जती हो रहा हो, किसी के साथ बुरा हुआ हो, हद तक बुरा हुआ हो, हम लोग हंसते हैं, इतना हंसते हैं बाबा। स्कूल का जो दिन था ना, इतना हंसा करते थे, कोई कुछ बात नहीं हुआ, नॉर्मल बात है, फिर भी हंसने लगे, ठीक है, उसमें भी पेट दुखने वाला हंसते रहते थे, इतना हंसते थे यार। आई एम मिसिंग ऑल दोस डेज। पता नहीं स्कूल कब खुलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज मोस्ट लाइकली टू फॉल फॉर अ प्रैंक? तो पता नहीं, पर शायद मैं अमीशा ही हूँ, क्योंकि
मैं सब ये उल्टा पुल्टा चीज़ें बहुत जल्दी विश्वास कर लेती हूँ। अच्छा, तो मुझे ये 2 जन में थोड़ा समझ नहीं आ रहा, पर शायद तक ये मुक्ता होगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हमारे ग्रुप में यानी ज़्यादा ध्यान नहीं देती इस चीज़ों पर, तो मुझे लगता है इसको प्रैंक करना बहुत इजी होता है, तो मुक्ता। क्वेश्चन है हु इज मोस्ट लाइकली टू फॉल फॉर अ प्रैंक। प्रैंक कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? सोचना पड़ेगा। प्रैंक के लिए सभी होते हैं, हम भी होते हैं बहुत ज़्यादा। मेरे ख्याल से विधि या ये तो मुक्ता है वापस से, क्योंकि लाइक हम लोग को ऐसा प्रैंक बड़ा सा नहीं किया, बट स्कूल में छोटा मोटा प्रैंक करते हैं, उसमें मुक्ता को समझ ही नहीं आता इसके साथ हो क्या रहा है। हम लोग प्रैंक करके हंसने भी लग जाते हैं। उसका लाइक अभी लाइक क्या बोले रिएक्शन एकदम ये क्या हो रहा है मेरे साथ। एंड हम लोग बस हम लोग कुछ समझ नहीं आता मुझे प्रैंक करते, बहुत कम ही टाइम होता है कि हम लोग का प्रैंक पकड़ लेती है। और ये जब हम लोग एक प्रैंक 10 बार करने लग जाते हैं मस्ती के लिए, तब वो पकड़ लेती है हम लोग का प्रैंक, बट अदरवाइज वो प्रैंक में तुरंत फॉल कर जाती है। तो और इसलिए मैं सबसे ज्यादा मुक्ता को ही प्रैंक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज मोस्ट लाइकली टू एक्ट इन अ सिली वे। तो मुझे पता नहीं लगता है ये मैं हूँ, क्योंकि कभी कभी मेरे को पता नहीं होता मैं क्या बोलती हूँ, बेमतलब का मैं कुछ भी बोल देती हूँ जिससे सब लोग मेरा मजाक उड़ाते, तो शायद इसलिए। तो मुझे लगता है इसका आंसर होगा मुक्ता, क्योंकि वो हमेशा यानी सिली काम करती रहती है, यानी अपने आप में खोई रहती है, उसको बार बार चीज़ समझाना पड़ता है, ठीक से ध्यान नहीं देती है, तो आंसर है मुक्ता। ऑल द टाइम आई थिंक ये भी मैं रीज़न वेरी इजी। क्या होता है ना कि जब हम लोग कोई भी वीडियोस बना रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं ना, तो मान लो कोई समझा रहा है कैसे करना है ये चीज़, तो मेरे को कुछ समझ नहीं आएगा जब तक मेरे को 2-3 जन अच्छे से वॉइस रिकॉर्डिंग में नहीं समझाए। ऑब्वियसली मतलब जब स्कूल में रहते तो समझ जाते हैं, पर ऐसे जब अभी घर पे है ना, तो मेरे को जब तक कोई अच्छे तरीके से डिटेल्ड में समझाए नहीं, तब मेरे को समझ नहीं आएगा। आई एम वेरी सिली, आई नो। मुक्ता वापस से, क्योंकि गाइस लाइक वो हर समय सिली नहीं होती, बट कभी कभी होती है, उसको समझ ही नहीं आता हो क्या रहा है। हम लोग पूरा बात कर लेते हैं, लाइक व्हेन वी डिस्कस अ टॉपिक, डिस्कशन हो गया खत्म एंड उसको समझ ही नहीं आया, वो नमी है। एंड बाद में हम लोग उसको सेपरेटली समझाना पड़ता है कि मुक्ता ये हुआ, क्योंकि वो अपने ख्यालों में कभी कभी खो जाती है। तो हाँ, मुक्ता कभी कभी सिली एक्ट करती है। तो अब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन का बारी है, एंड वो है हु इज मोस्ट लाइकली टू गेट इन अ रिलेशनशिप फर्स्ट। एंड इसका आंसर मेरे को एकदम भी नहीं पता है गाइज। मेरे को पता है एक ना एक जन तो मेरा नाम लिया ही होगा, बट गाइज नहीं, मैं अपना नाम नहीं है चाहती इसमें, क्योंकि मेरे को पर्सनली पता है। तो गाइज पता नहीं गाइज, हम लोग कोई एक वी हैवंट टॉक्ड समथिंग कि कौन रिलेशन में अच्छा, बट जितना भी हम लोग बात की है, हम लोग सब एक ही तरह के हैं, इसलिए हम लोग का बॉन्ड लाइक 7 ईयर से भी ज्यादा है, क्योंकि हम लोग सब एक ही तरह के हैं। सिर्फ हर बात में हंसना है, पागल बनना है, नथिंग इन रिलेशनशिप से ऐसा कुछ मेरे हिसाब से तो कोई नहीं है। लाइक जब आएगा तो सब टेलिंग, जब आएंगे तो एकदम तो सब एक ही साथ आएंगे कॉन्जिक्यूटिव या ऐसे, बट अभी फर्स्ट आई थिंक सो, आई डोंट नो गाइस, मेरे को इसका आंसर एकदम भी नहीं पता, एकदम भी नहीं। तो मुझे लगता है इसका आंसर विधि होगा, क्योंकि विधि शायद हम लोगों में से सबसे मैच्योर है, या फिर मुझे बस लगता है कि वो रिलेशनशिप में आ सकती है जल्दी। Oh God, please, no! No! हाँ, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, हु इज मोस्ट लाइकली टू बी इन अ रिलेशनशिप। तो मेरे हिसाब से पता नहीं, शायद त्रिशा।
पता नहीं, ऐसे ही बोल रही हूँ, कुछ आइडिया नहीं। एप्लीकेबल टू अनीशा, वेरी वेरी एप्लीकेबल, क्योंकि अनीशा के अंदर वो सारे जन्मों के गुण है, जैसे कि सुंदरता, पढ़ाई, लंबी, एवरीथिंग शी हैज़, एवरीथिंग। मोस्ट प्रोबेबली बहुत अच्छी है, पढ़ाई अच्छा करती है, सब कुछ है, मतलब सबके अंदर। हाँ लाइक यस, तो ये उस पर चाहता है, उसको रिलेशनशिप में पहला आना चाहिए, मतलब आ ही जाता है। What? पर्सनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज मोस्ट लाइकली टू बी एडवेंचरस। सो क्योंकि अभी तक हम लोग इतने ट्रिप्स एंड ऑल में नहीं गए, लाइक वी ओनली वेंट वन ट्रिप, दैट वाज पुणे एंड महाबलेश्वर, एंड उसके अलावा वी हैवंट वेंट इनटू एनी ट्रिप्स। एंड मेरे को जो लगता है कि आई डोंट नो कि कौन कितना एडवेंचरस है, बट आई थिंक सो मैं मेरा नाम लेना चाहती हूँ इसमें, क्योंकि लाइक आई लव राइड्स, वाटर स्लाइड्स, एंड आई लव टू डू लाइक बंजी जंपिंग, ये सब मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा मेरे को इस मामले में आई शुड टेल, बट पता नहीं, मेरे को सच्ची नहीं पता कौन किसके में क्या है, एंड आई गेस किसी को नहीं पता होगा, बट मेरे को लगता है कि मैं हूँ, क्योंकि लाइक मेरे को ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है, एडवेंचर करना। एडवेंचरस, हु इज मोस्ट लाइकली टू बी द मोस्ट एडवेंचरस, तो मुझे लगता है इसका आंसर होगा विधि, क्योंकि वो आउटगोइंग है और ज़्यादा डरती नहीं है। तो ऐसा नहीं कह रही हूँ कि वो पहाड़ चढ़ने चली जाएगी एवरेस्ट चढ़ने पर, यानी लाइफ में शायद तक एडवेंचरस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ मोस्ट लाइकली टू बी एडवेंचरस। तो मेरे हिसाब से शायद मुक्ता है, क्योंकि उसको उतना डर नहीं लगता, बोलती चलो इधर भी चलते हैं, चलो उधर भी चलते हैं, तो शायद इसलिए। All are very adventurous. We really want to go on to a trip again. Last हमारा ट्रिप था फर्स्ट वाला पुणे का, which was superb, superb. अब पता नहीं सेकेंड ट्रिप हमारा कब होगा, वेटिंग। अब एडवेंचरस, हाँ, we are all very adventurous.